अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और वेलकम इन अराफात। जबले अरफा है हमारे पीछे, जिसको जबले रहमत भी कहते हैं। और यहाँ पर जबले रहमत के पास, जबले अरफा के पास हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दिन यहाँ पर वकूफ़ अरफा किया था। आज आपको अराफात यहाँ पर घुमाएंगे फिराएंगे, यहाँ पर क्या नई नई फैसिलिटीज़ हैं वो आपको दिखाएंगे और हज का कैसा माहौल है। हज शुरू होने वाली है। अराफात, मुज़दलिफ़ा और मीना ख़ास तौर पर, उसमें हमारे मुल्कों के हुज्जाज कहाँ पर रहेंगे, कौन से खैमे होंगे, और इसके अलावा मीना में नई बिल्डिंग्स बनी हैं, उनके अंदर कैसा माहौल है, सब कुछ हज रिलेटेड इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाहु रब्बी वल इस्लामु दीनी व मुहम्मदन रसूलुल्लाह व यकीनी। देखें, हेलीकॉप्टर्स ने भी सर्विलेंस यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। मतलब मीना, मुज़दलिफ़ा, अराफात में हज के दौरान हमेशा हेलीकॉप्टर्स घूमते रहते हैं सिक्योरिटी के लिए, और रश कहाँ पे हो रहा है कहाँ पे नहीं हो रहा वो देखने के लिए। देखें, पहले इस तरह की मार्केट होती थी और अब भी हैं काफ़ी सारी, मगर अब अराफात में यहाँ पर इस तरह की डबल स्टोरी मार्केट्स भी बनानी शुरू कर दी है इन्होंने, बल्कि मुकम्मल पूरा कंस्ट्रक्ट किया है इन्होंने यहाँ पर ना। ये इस चीज़ की भी हो सकता है अगले आने वाले सालों में ये एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा बने। ये बिल्कुल जबले रहमत के सामने है, उस तरफ है जबले रहमत। जनाब, यहाँ पर माशाल्लाह ये हुज्जाज किराम आए हुए हैं जो कि यहाँ पर जबले रहमत की ज़ियारत कर रहे हैं। और उस तरफ देखें एम्बुलेंसेज वगैरह हैं, सब कुछ है यहाँ पर जबले रहमत के सामने। इस तरफ ये एक हॉस्पिटल है, अल रहमा हॉस्पिटल या जबले रहमत हॉस्पिटल, और ये सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज चल रही है। इधर हेल्थ की एक्सरसाइज चल रही है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जो लोग हुज्जाज की खिदमत करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर भी हुज्जाज वगैरह की ट्रेनिंग व्रेनिंग चलती रहती है माशाल्लाह। ये पूरा माहौल है यहाँ पर, फुल ट्रेनिंग ऑन है। और ये जबले रहमत है और वहाँ पर है नहर जुबैदा, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखें जनाब, यहाँ पर सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज चल रही है पूरी ज़बरदस्त माशाल्लाह। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे भाई। देख रहे हैं ये सिविल डिफेंस की गाड़ी है यहाँ पर। और भाई साहब, यहाँ पर इतनी हमें गर्मी लगती है अराफात वाले दिन, लेकिन अब देखें पंखे यहाँ पर लगा दिए हैं माशाल्लाह तबारकल्लाह। और इनके अंदर पानी का पाइप भी लगा हुआ है, मतलब ये साथ में पानी की फव्वार भी डालेंगे। आपने गर्मी में कभी यहाँ पर दुआ मांगी है? कैसी गर्मी होती है, ऐसे ऐसे पसीना पानी की तरह इंसान महसूस करता है जैसे पिघल रहा है खुद, इस तरह की गर्मी होती है ना। वो तो टाइम फिर भी 9 बजे का था सुबह, और दोपहर का ओ हो 2-3 बजे यहाँ पर मैं आया हूँ 2022 वाली हज में, आई थिंक 23 वाली हज में, और 21 वाली हज में भी आया था यहाँ पर। वो देखें हेलीकॉप्टर, इसकी भी ट्रेनिंग चल रही है, पता है हेलीकॉप्टर की। ये भी सिक्योरिटी के लिए होता है, सर्विलेंस वगैरह के लिए। ये देखें यहाँ पर हिलाल अहमर। यार हिलाल अहमर को क्या कहते हैं हमारी जुबान में? अंग्रेजी नहीं आती मुझे। क्या? रेड क्रिसेंट। रेड क्रिसेंट एम्बुलेंस वाले, तो उनकी भी यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है भाई। कैसे मरीज को बिठाना है, कैसे वो सब कुछ करना है, वो सब कुछ चल रहा है। देखिए जनाब, जबले रहमत जो है ना, ऊपर ये सिर्फ निशानी के लिए है पिलर, इसका और कोई मतलब नहीं है। ऐसा ज़ियारत नहीं है, लेकिन ये जबले रहमत की अहमियत है। और यहाँ पर नीचे है नहर जुबैदा। इससे पहले मुस्तफ़ीद होते थे जो लोग हज पढ़ने के लिए आते थे ना, यहाँ से पानी पिया करते थे। ये जुबैदा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह की बीवी थी जो इसको बनाते थे। हारिस भाई, ये बैठेंगे हेलीकॉप्टर पे, आपको बिठाऊं? इस वाले में नहीं। इस वाले में नहीं? अच्छा, ये सिक्योरिटी का ये नहीं, और आप बैठे थे ना मदीना वाला, उस पे। ओ यार, वो वाला एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त है। देख के इतना मजा आ रहा था। मदीना यार, उस तरह से बैठ के देखें, ये नजरों की ग़िज़ा, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकती। अदनु इलैहि साजिदन बिजबीनी इक़बल सलाती वलिस्सवाब दीनी या रब्बी या मन हुवा मुर्शिदी। देखें इधर भाई साहब, आइसक्रीम बेचने वाली गाड़ियाँ। इस गर्मी में ज़बरदस्त आइसक्रीम बिकती है यहाँ पर माशाल्लाह। देखें हुज्जाज ज़ियारतों के लिए आए हुए हैं माशाल्लाह। अरफात, वालेकुम अस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे इंडोनेशियन हुज्जाज किराम है माशाल्लाह तबारकल्लाह। देखें जनाब आला, यहाँ से अंदर जा रहे हैं हम लोग मार्की में, और इधर काम वाम चल रहा है प्रॉपर। देखें वेल्डिंग, पानी वानी पी रहे हैं। और इस तरफ अंदर जनाब आला हैं खेमे, जहाँ पर अराफात में लोगों ने आके बैठने। ये देखें इस तरफ मुसल्ला या लोगों की बैठने की जगह बन रही होगी। अंदर से देखें, ये मार्कीज होती हैं बेसिकली अराफात के अंदर, जहाँ पर अराफात के दिन लोग गुजारते हैं। नाए AC, वाह भाई वाह। देखें पूरा काम वाम चल रहा है यहाँ पर, वेल्डिंग ये वो। यहाँ पर ये इसको क्या कहते हैं यार, ये वाले जो मटेरियल आए हुए हैं, ये वाले? ये POP से बना हुआ है, ऊपर नीचे ऐसे कवर करके, बीच में पूरा POP है, मतलब काइंड ऑफ वाइट सीमेंट। और इस तरफ देखें जनाब, ये है अंदर से, अरे पर्दे भी लगे हुए हैं अंदर। हाँ, ऊपर से भी वो कोई मटेरियल लगाया है जिसकी वजह से ना गर्मी अंदर नहीं आएगी। और क्या बड़ा एक फुटबॉल जो नॉर्मल ग्राउंड होता है उसके जितना एक एक मार्की है। ये अभी यहाँ पर काम चल रहा है माशाल्लाह, लेकिन काफी अच्छा करके बना रहे हैं यहाँ पर। पता नहीं कौन सा मकतब है ये। और ये देखें माशाल्लाह, पानी इधर सुना है ठंडा है पानी।
ठंडा नहीं है, आज पे ठंडा होगा। देखें इसमें पानी, ओह सही प्रेशर पे पानी है यार। अच्छा ये घूम भी जाती है यहाँ से, देख लें फिर। क्या हाल है, ठीक है आप? ये किसका है खेमा? राजी का है। राजी का है। राजी का, अच्छा राजी काम लिया मुरिया ने। अच्छा मुरिया ने। माशाल्लाह। तो ये दाखिली हुज्जाज होगा इधर, ये कौन सा होगा? ये शायद अरब का हुज्जाज है, अरब मिस्र के? सियाह है। सियाही है। हाँ, और ठीक वीआईपी है मेरे को पता। VIP। हाँ। और जनाबे आला, इस वक्त मैं मस्जिद निमरा के सामने हूँ और मस्जिद निमरा के सामने ये इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम कर दिया गया है और यहाँ पर पंखे लगा दिए गए हैं। इस वक्त पंखे तो नहीं चल रहे लेकिन पानी उन्होंने चालू करके रखा हुआ है, ट्रायल चल रहा है यहाँ पर। और ये पता है ये जो वॉक करने की जगह ये नरम है नीचे से, मतलब नीचे कोई रबर टाइप ऐसा कुछ लगाया हुआ है जो नरम है गद्दे की तरह। तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और ये देखें यहाँ पर पानी वानी चल रहा है। यहाँ पर इतना जबरदस्त माहौल दे दिया गया है ना, मैं कहता हूँ क्या बात है। बड़ा जबरदस्त प्रीमियम अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और इधर हो सकता है लोग सफ़े बना के बैठेंगे, दरख्त लगा दिए गए हैं यहाँ पर बीच में, और ऊपर से जो है कवर कर दिया गया है, धूप ज़्यादा ना लगे, मतलब साए का इंतज़ाम कर दिया गया है दरख्तों के दरमियान। तो इंतहाई ज़बरदस्त माहौल दे दिया गया है यहाँ पे माशाल्लाह। और वो भी बिल्कुल मस्जिद निमरा के सामने। हमें याद है कि यहाँ पर ऐसी जगहों के ऊपर तो सिर्फ मट्टी हुआ करती थी, मतलब और कुछ भी नहीं। और आप देखें सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला इनको अजर दे कि इस तरह का खूबसूरत माहौल बना दिया। अरफात के अंदर जनाबे अल्लाह खैमों में इस तरह का बूफे सिस्टम यहाँ पर लगेगा। देखें अंदर खाना वाना खाने का इंतज़ाम, ये वो यहाँ पर पूरा खाना वाना रखेंगे और खाना खाया जाएगा। उधर फ्रिजों के अंदर पीना रखेंगे और इधर खाना रखेंगे। ये देखें जनाब किचन, और इधर भाई हुज्जाज किराम का खाना, इतने बड़े बड़े, मतलब ये क्या इसको क्या कहें, इसमें तो इंसान 2-3 इंसान इसमें बैठ सकते हैं। एक ऊँट आराम से आ जाएगा इसमें। हाँ ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह, इसके अंदर खाना बनेगा। हुज्जाज किराम के इतने बड़े बड़े जो है ना पतीले रखे हुए हैं यहाँ पर, और लकड़ी वगैरह भी रखी हुई है यहाँ पे। और ये हैं जनाब मार्कीज़ रेडी, जहाँ पर हमारे प्यारे हुज्जाज किराम आके बैठेंगे। यहाँ पर यौम अरफा, वकूफ़ अरफा यहाँ पर करेंगे, इधर अपना टाइम गुजारेंगे। ये सोफ़ा कम बेड होता है, इसको खोल के दूर रखते हैं। अच्छा यहाँ पर मज़े से बैठ सकते हैं। और लेटना पोजीशन, ये वाला लेटना पोजीशन। जो लोग जवाल से पहले आएंगे ना यहाँ पर अरफात में, मिसाल के तौर पे सुबह सुबह आके पहुँच जाते हैं, तो वो आके यहाँ पर आराम करें, क्योंकि जवाल के बाद मतलब दूसरा पहर शुरू होता है दिन का, तो वो होता है एक्चुअल वकूफ़ अरफा का टाइम और इबादत का टाइम जो मसनून है। तो उसके ऊपर अगर आप हज करने आ रहे हैं तो उस टाइम में मुझे ज़रूर दुआ में लें। ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं मुज़दलिफ़ा में। यहाँ पर ये मस्जिद है, मस्जिद मशअर अल हराम हमारे पीछे। और मुज़दलिफ़ा वो मकाम है जहाँ पर आप अरफात से जब आप वकूफ़ अरफा करके निकलते हैं तो रात को आके आपने यहाँ पर मुज़दलिफ़ा में ठहरना होता है। और मुज़दलिफ़ा का भी एक ऐसा मनसक है कि यहाँ पर सिर्फ आप आके रात को आराम करते हैं, मगर यहाँ पर जो आराम करना होता है वो खुली हवा में आपने आराम करना होता है। कुछ लोग यहाँ पर 2-3-4 घंटे आराम करके फिर चले जाते हैं आगे, क्योंकि अगले दिन आपकी कुर्बानी होती है, रमी जमरात होता है, आपका ईद का दिन भी होता है ज़ाहिर है। और फिर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो तवाफ़ और सई भी 10 के दिन ही करते हैं, तो ठीक ठाक हसल का दिन होता है। और आप एक तरह से वकूफ़ अरफा करके थक के आए होते हैं, तो यहाँ पर मुज़दलिफ़ा में आप आराम करते हैं, जो कि 9 के बाद वाली रात होती है। 9 तारीख़ और 10 तारीख़ के दरमियान की जो रात होती है वो यहाँ पर आप मुज़दलिफ़ा में गुजारते हैं। और यहाँ पे हमें याद है कि बहुत ही नॉर्मल इंतज़ाम हुआ करता था, मगर अब यहाँ तक लग रहा है देखने में कि जैसे आप किसी बहुत बड़े मुल्क के, यकीनन सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, और उस बड़े मुल्क के एक बहुत कोई टूरिज़म स्पॉट पे गए हुए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिज़म होता है, लोग आते हैं, तो उस तरह की लुक यहाँ पर एक तरह से लग्जरियस लुक दी हुई है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम हुआ है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो यहाँ पर ग्रीनरी कर दी गई है, वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा बन गए हैं यहाँ पर। और उसके अलावा चलने के जो ट्रैक हैं उनके नीचे वही फोम जैसे आपको अरफात में दिखाई है, नीचे नरम ज़मीन बना दी गई है कि जो लोग पैदल यहाँ से चल के जाएंगे अरफात की तरफ, क्योंकि जब आप पहले दिन 8 को आएंगे मीना में, तो मीना से फिर कुछ लोग पैदल चल के जाते हैं अरफात तक, और फिर अरफात से वापस यहाँ पर पैदल चल के आते हैं। तो इसीलिए ये पूरे वाक़ात यहाँ पर ना बड़े ज़बरदस्त बना दिए गए हैं और साफ़ सुथरा खूबसूरत, देखने को भी अच्छा लगता है। इस तरह का माहौल यहाँ पर बनाया गया है माशाल्लाह। अब आगे चलते हैं हम लोग मीना की तरफ और आपको कुछ खैमे वगैरह दिखाते हैं इंशाल्लाह। क्या करते हैं इधर? इधर मस्जिद मशायर में काम करते हैं। दिखाए ना मस्जिद अंदर से, खुला है मस्जिद अभी? खुला है, अभी काम हो रहा है। जाके देखें अंदर, परमिशन ले लें अगर देते हैं तो आपको। यार आपके होते हुए परमिशन की ज़रूरत। ले ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं उन खैमों में जिन खैमों में
हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के हुज्जाज किराम तशरीफ़ फरमा होंगे यहाँ पर मीना के अंदर, जहाँ पर इन्होंने 4 दिन गुजारने हैं हुज्जाज ने, 8 का दिन और फिर 10, 11, 12 और 13 के दिन भी कुछ लोग गुजारते हैं। तो अंदर से आपको दिखाते हैं खैमा कैसे। वैसे यहाँ पर रेस्टोरेंट का अलग से इंतजाम किया गया है। उसके अलावा यहाँ पर क्लिनिक है खैमे के अंदर, और दूसरी भी जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं, मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ने की जगह और ये सारी चीज़ें यहाँ पर खैमे के अंदर मौजूद हैं। मगर अंदर से खैमा देखते हैं कि अंदर जहाँ पर एक्चुअल में बैठ के टाइम गुजारना है हुज्जाज ने, वो कैसा है। तो ये देखें, ये खैमा अंदर से है माशाल्लाह। यहाँ पर सोफ़ा कम बेड रखा हुआ है यहाँ पे, और ऊपर सामान रखने की जगह दी गई है। और एक खैमे के अंदर तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जमा कर लीजिएगा। ये देखें जनाबे आला, यहाँ पर एक फ्लैट शीट दी हुई है जो कि 100 बाई 200 सेंटीमीटर की है। और ये जनाबे आला ये कंबल है, ये ऊपर मतलब ऊपर डालने की शीट है, ये नीचे डालने की शीट है सोने के लिए। और यहाँ पर सोफ़ा कम बेड है, और ये छोटा सा प्यारा सा तकिया भी दिया गया है यहाँ पर हुज्जाज किराम के लिए। मतलब यहाँ पर कुर्सी की तरह ये बैठ सकते हैं हुज्जाज किराम। ये है साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मगर फिर भी गुजारा हो सकता है इसमें। और इसको अगर आप लंबा कर दें तो इसके ऊपर लेट भी सकते हैं, पूरा गद्दा बन जाता है आपका। ये स्टोरेज है, इधर स्टोर करेंगे हैं। वाह वाह वाह, अभी से तो कुछ नहीं है ना इसमें। वाह अच्छा, इधर बर्फ़ होगी, वाह। इधर जनाब ये किचन है, यहाँ पर किचन का पूरा इंतज़ाम है। और इधर ये पतीले वतीले इधर रखे हुए हैं, ये पूरा किचन का इंतज़ाम इधर किया हुआ है। बड़ा तलाजा है, ये बड़ा तलाजा मतलब ये नहीं कि बड़ा फ्रिज। अच्छा, यानी कि इसके अंदर कॉन्टिनेंटर यानी कि 200 मन गोश्त आएगा। 200 मन गोश्त आएगा इसके अंदर। वाह, इसमें क्या बनेगा? 2500 हाजी का चाय बनेगा। इस इतने बड़े पतीले में चाय बनेगी? और देखें यार, और ये इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं सब। वाह, इनके नीचे मोटर, मतलब गैस नहीं जलाएंगे इधर। ये इनके नीचे मोटर लगी हुई है, प्रेशर अलग से आता है, तेल अलग से आता है। जनाबे आला यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त साफ़ सुथरे इस वक्त वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं, और गलियों के अंदर इन्होंने फ्रिजें रखी हुई हैं जिसके अंदर पानी जूस वगैरह रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर टेबल्स रखे हुए हैं जिस पे चाय वगैरह आपको मिलेगी। और बेस्ट इंतज़ाम इस बार किया गया है ख़ास तौर पे गवर्नमेंट हुज्जाज पाकिस्तान के लिए, मतलब पाकिस्तान से जो गवर्नमेंट के थ्रू हुज्जाज आ रहे हैं उनके लिए ऐसा इंतज़ाम मैंने पहले कभी नहीं देखा, तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखें मीना के अंदर ये वॉक पाथ बना दिए गए हैं माशाल्लाह। देखें ऊपर साया कर दिया है, और बड़ा ज़बरदस्त जो है ना यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है हुज्जाज किराम की आसानी के लिए, और काम अभी तक चल रहा है माशाल्लाह। यहाँ पर पंखों का भी इंतज़ाम किया गया है जनाबे आला, और ये ऊपर शेड भी बना हुआ है जिससे साया होगा हुज्जाज किराम पे। इस वक्त जनाब हम लोग आ चुके हैं मीना में, जहाँ पर हुज्जाज किराम 8 का दिन और फिर 10 की रात और दिन 11 और 12 तक रुकते हैं, और इवन 13 तक भी रुकते हैं। यहाँ पर पहले तो इस तरह के खैमे होते थे, मगर अब इन्होंने ये वाली बिल्डिंग्स बना दी हैं। और जिस ग्रुप के साथ मैं हज करता हूँ तकरीबन आखिरी 2 साल भी, और आगे भी इंशाल्लाह उनके साथ मैं हज करूँगा, तो इस हज पे भी इवन उनके साथ होना है। मैंने शॉर्ट हज बाई सिराजिया ग्रुप। एक वजाहत यहाँ पर कि सब हाजी यहाँ पर इन बिल्डिंग्स में नहीं रुकेंगे, कुछ हुज्जाज खैमों में रुकेंगे और कुछ इन बिल्डिंग्स में, और हो सकता है अगले आने वाले सालों में इस तरह की मज़ीद बिल्डिंग्स बन जाएँ यहाँ पर। लें जी, इस वक्त हम लोग इस बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं जिस बिल्डिंग के अंदर हुज्जाज किराम को ठहराया जाएगा मीना के अंदर, और आपको एक बेड का यहाँ पर टूर देते हैं। देखें यहाँ पर ये पूरा बेड है, ज़बरदस्त सोफ़ा कम बेड है। ये वापस से फोल्ड भी हो जाता है, सोफ़ा भी बन जाता है, और यहाँ पर एक तकिया भी साथ में दिया हुआ है, कंबल भी दिया हुआ है, और ये एक कपड़ा भी दिया हुआ है कि अगर इस कपड़े को चेंज करना है आपने तो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मोबाइल वगैरह रखने की जगह भी है। यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है जिसके अंदर चार्जर वगैरह लग सकती है, और यहाँ पर केबल लगाने की जगह भी है। टाइप सी यहाँ पर लगा सकते हैं, और यहाँ पर टाइप ए लगा सकते हैं, और यहाँ पर अगर कोई कुरान की तिलावत कर रहा है तो उसके लिए ये लाइट भी दी हुई है कि आप लाइट जला के अपना स्पॉट लाइट कुरान पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और इस तरफ ऊपर देखें तो यहाँ पर स्टोरेज की अच्छी जगह है अपना बैग वगैरह रखने के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इसी एक ही छोटे से अपने बिस्तर के अंदर ही इंसान का सब कुछ सिमट जाता है। देखें ये बेड का साइज बड़ा ज़बरदस्त है। एक तो ये सोफ़ा कम बेड है, फोल्ड हो जाता है, और उसके अलावा अगर कोई यहाँ पर लेटना चाहे तो एक कंफर्टेबल नॉर्मल कद का आदमी यहाँ पर आराम से सो भी सकता है, बैठ भी सकता है, और अपना यहाँ पर टाइम गुजार सकता है जो मीना में उसने गुजारना है। For every door that you close, you'll guide me to many more. So
so many ways. You show me your love. I'm thankful for all that you've done. Alhamdulillah, for all that I have, for all that I lose, it still leads to you. For the nights that I'm down, you're all I need now. My face meets the